सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 15वां दिन है। ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 से 14 दिन तक। इसके लिए कुल अंक 15 है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के है, सारे पत्ते झरे हुए। यह जो हमें परिचय दिया है, इस पर छात्रों आपको कृति करनी है। प्रश्न क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। 1, गांव का देखना, टुकुर टुकुर। 2, शहर का देखना, दीदा फाड़कर यानी कि आँख फाड़कर। प्रश्न क्रमांक 2, समानार्थी शब्द लिखिए। 1, गांव, समानार्थी शब्द है ग्राम। 2, दीदा, शब्द का समानार्थी शब्द है आँख। प्रश्न क्रमांक 3, वचन बदलिए। 1, पत्ता, पत्ते। 2, शहर, शहर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों में के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। छात्रों, इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां दी है। विधान के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। 1, रथ पहाड़ के सामने आकर रुक गया। यह विधान गलत है। 2, खेत में गेहूं की फसल थी। यह विधान बराबर है, सही है। 3, राजकुमारी ने 10 दाने बोकर अधिक फसल तैयार की। यह विधान गलत है। 4, राजा निश्चिंत नहीं हुआ। यह विधान गलत है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। 1, राजकुमारी, राजकुमार। 2, पिताजी,
माताजी। आ, परिच्छेद में आए सर्वनाम चुनकर लिखिए। एक, उसकी। दो, उसे। प्रश्न क्रमांक 3, पद्यांश के आधार पर कृतियां कीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इस पद्यांश के परिच्छेद पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। सीख लीजिए, जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। 2, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, पद्यांश में आए 2 युग्म शब्द लिखिए। 1, तू। 2, मैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा से तत्पश्चात उच्च प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। प्रश्न क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। इंटर की परीक्षा इस साल उत्तीर्ण की। डॉक्टर साहब ने इंटर की परीक्षा सन 1925 में उत्तीर्ण की। MA की परीक्षा इस श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉक्टर साहब ने MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 2, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रेरित होने के कारण उन दिनों में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। 3, विलोम अर्थ के शब्द लिखिए। 1, जवाब। इस शब्द का विलोम शब्द है सवाल। 2, अनुत्तीर्ण। शब्द का विलोम शब्द है उत्तीर्ण। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुशहाल रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे।